देखिए, आपके पास जो भी फोन आएगा ना, जो भी, वो उसकी तीन सिचुएशन रहेगी। कौन कौन सी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए, अगर आपके पास लाइट का, चार्जिंग का, या फिर माइक का, स्पीकर का जो भी फॉल्ट आएगा, वो फॉल्ट आप इजीली बोर्नियो में हार्डवेयर सॉल्यूशन को देख के बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कोई इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सेट बंद आता है या फिर शॉर्ट आता है, उस सिचुएशन के अंदर आपको ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास अगर एक सेट आएगा ना, वो क्या आ सकता है, डेड, पूरा, ठीक है। डेड का मतलब ये है कि वो आपका फोन न तो ऑन होगा और न ही कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। ध्यान से समझना, डेड का मतलब ये होगा, ठीक है। हो सकता है वो ऑन नहीं हो रहा और आपका कंप्यूटर से भी कनेक्ट नहीं हो रहा, इस पोजीशन को ही हम डेड मानेंगे, ठीक है। अगर आपका फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है तो हम उसको डेड नहीं मानेंगे। डेड इसलिए नहीं मानेंगे, डेड का मतलब होता है बिल्कुल भी हलचल नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी होती है, अगर कोई बंदा मान लीजिए वो कोमा में चला गया है, तो हम उसको डेड थोड़ी मान सकते हैं। उसके अंदर हार्ट बीट काम कर रही होती है। उसी प्रकार डेड किसको माना जाएगा, ज्यादातर जो मैकेनिक होते हैं वो डेड का मतलब अगर कंप्यूटर से कनेक्ट भी होता है तो उसको भी वो डेड ही मानते हैं। लेकिन हमें डेड उस फोन को मानना है जो ऑन भी नहीं हो रहा है और ना ही आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हो रहा है, उस सिचुएशन को हम डेड मानेंगे, ठीक है। नंबर दो, नंबर दो पे आपका आएगा ऑनलाइन। ध्यान से समझना सारी चीजों को, और माइक को सभी म्यूट ही रखेंगे, बार बार नहीं कहना पड़े। इससे क्या है, एक तो रिकॉर्डिंग क्लियर होगी और दूसरा आपके समझ में भी अच्छी तरीके से आएगा। ऑनलाइन, ऑनलाइन उस सेट को माना जाएगा जो आपका कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, ऑन नहीं होगा वो, ठीक है ना। जब आप, अरे भाई, रिक्वेस्ट है, जो भी भाई है वो माइक को म्यूट रखे। तो नंबर दो पे हम ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब है पीसी से कनेक्ट। ध्यान से समझना, आपको, अगर आपने डेड मोबाइल की ये क्लासेस ले ली ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, या आपका काम इजी हो जाएगा। तो हम नंबर दो पे लेंगे जो हमारे सेट है ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब आपका यही होगा कि वो आपका सेट कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। अगर कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है और ऑन नहीं भी हो रहा है तो भी हम उस पोजीशन को मानेंगे ऑनलाइन। तीसरा सेट आपके पास आ सकता है, वो चालू कंडीशन में होगा, ठीक है। जैसे मान ली उसके अंदर लाइट नहीं आ रही, ग्राफिक्स नहीं आ रहे, ऑडियो काम नहीं कर रहा, नेटवर्क काम नहीं कर रहा, रीस्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके अंदर सेट ऑन हो रहा आपका, तो वो होगा आपका तीसरी जो पोजीशन। हाँ, चाहे कोई भेज दो। तीसरी जो पोजीशन होगी वो आपके होगी लाइव, यानी जिंदा। हम बारी बारी से इन तीनों सिचुएशन को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो फोन ऑन आ रहा है,
उसको आपको ऑनलाइन पोजीशन के अंदर लेके आना होगा। मतलब कम से कम आपका फोन है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए। तो एक बार आपका फोन ऑनलाइन आ गया, उसके बाद में आपको तीसरा है वो लाइव, यानी उसको जिंदा। अब उसके अंदर कुछ खराबी हो सकती है, वो तीसरी पोजीशन में आपका आएगा। तो एक फोन के अंदर तीन ही सिचुएशन रहेगी, इसके अलावा चौथी सिचुएशन नहीं रहेगी। अगर किसी भाई को चौथी सिचुएशन पता है तो वो चैट के अंदर बोल सकता है कि सर ये चौथी पोजीशन भी रहती है। मेरे हिसाब से तीन ही सिचुएशन रहेगी आपकी। चलिए, अब इसको मैं क्लियर करता हूं और सभी नोट्स बनाते जाएंगे साथ में। अब आपके पास देखिए सबसे पहले फोन आ रहा है, मान लीजिए बंद। चालू को तो आप आराम से बना ही लोगे। बंद फोन को चालू करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपके पास अगर एक फोन बंद आता है तो उसको आप कैसे चालू करेंगे। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको एक तो सीरीज, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए। सीरीज क्या होती है, और एक पैरेलल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास एक जो डीसी मशीन, ये होनी चाहिए। बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको। उसके बाद में आपके पास बोर्नियो होना चाहिए। मीटर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वापिस सीरीज कंपोनेंट पे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे पैरेलल। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा डीसी मशीन के बारे में बताऊंगा। फिर थोड़ा सा मैं आपको बोर्नियो के बारे में, हालांकि बोर्नियो के बारे में पूरा विस्तार से समझाऊंगा मैं, और थोड़ा मैं आपको बताऊंगा मीटर के बारे में, ठीक है। इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके आपका डेड फोन को ऑनलाइन पोजीशन में लेके आएगा। यह हो सकता है ऑनलाइन से डायरेक्ट लाइव में आ जाए, डायरेक्ट जिंदा हो जाए डेड से। या हो सकता है कि आप उस पर कुछ काम करोगे तो वो आपका ऑनलाइन पोजीशन पे आ जाएगा। या फिर आपका डायरेक्टली, अगर जैसे मान लो कहीं शॉर्टिंग थी और आपने वो शॉर्टिंग निकाल दी, तो वो डायरेक्टली हो सकता है कि आपका ऑन ही हो जाए। तो बारी बारी से आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले सीरीज की बात कर लेते, ठीक है। हालांकि बता चुका हूं, लेकिन जो भाई पीछे क्लास नहीं ले पाए हैं उनको बता दूं। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक लाइन में लगने वाले कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना, जिनके दोनों सिरे उसी लाइन में जुड़े रहते हैं। जैसे मान लो एक लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एक कंपोनेंट, फिर यहां से एक कंपोनेंट, फिर यहां से एक कंपोनेंट, इस तरीके से। देखिए, इसका एक नंबर सिरा, दो नंबर सिरा इसी लाइन में है, ठीक है।
और इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर, इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर। कहने का मतलब ये है कि सीरीज के अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं उनके दोनों सिरे उसी लाइन में होंगे। नंबर 2, सीरीज कंपोनेंट होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है। जैसे मान लो आपके यहाँ पे एक रजिस्टर है, ठीक है, इसकी वैल्यू 30K है, इसकी 10K है, और इसकी आपके 500 ओम है, ठीक है। अब आप मीटर का एक सिरा यहां पे रखोगे, ओम्स पे आपको चेक करना है, ठीक है। आप इसको 100K पे सेट कर लो, मीटर को एक सिरा यहाँ पे और एक यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो आपको मीटर के अंदर वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी 30K की, 30K। अब आपको एक सिरा यहाँ पे रखना है, एक सिरा यहाँ पे रखना है। तो इसकी वैल्यू थी 30K, इसकी वैल्यू है 10K। तो जब आप एक सिरा यहाँ पे और एक सिरा यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आपको 40K की वैल्यू देगा, ठीक है। अब एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे रखोगे तो 30K, 10K और ये 500 ओम, 1000 ओम का एक क्या होता है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 40.5K, ठीक है। और अगर हम मीटर की पहली प्रोब को यहाँ पे और दूसरी प्रोब को यहाँ पे रखेंगे तो सभी बताएंगे यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी। दोनों कंपोनेंट सब, को जोड़ने के बाद जितना वैल्यू आएगा उतना ही होगा, क्योंकि दोनों का हाँ वैल्यू यहाँ पे ऐड हो कितनी जाएगा आएगी, ना। हाँ यहां से यहां तक दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है। एक की वैल्यू है 10 और एक की है 500 ओम, और इससे पहले लगा हुआ था 30K। तो मैंने आपको बताया सीरीज टेन में पॉइंट ऐड होता है, फाइव तो सभी आप मुझे बताएं कितना आएगा। 10.5। हाँ ये यहाँ पे 10.5 आता है। तो किसी भाई को यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या सीरीज को समझने में? नहीं सर। किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है, वरना मैं इसको क्लियर करता हूँ और सीरीज को और बेटर तरीके से आपको समझाता हूँ। कर दूं क्लियर? ओके। चलिए जी मैंने सर। आपको इसको, अब देखिए ये आपका सीपीयू है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये आपका सीपीयू है और यहाँ पे ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक है। यहां से लाइनें निकल के आपके इस डिस्प्ले कनेक्टर पे आ रही है। इस लाइन की सीपीयू के अंदर से जो आ रही है ना, इसकी वैल्यू मान लीजिए आपका 40K है, ठीक है। इसका तो बहुत यहाँ पे लंबा आपको मिलेगा, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 40K। 40, ठीक है। यहाँ पे आपको जब डिस्प्ले कनेक्टर की इस पिन पे आप मीटर से चेक करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 40K की। अब देखिए एक लाइन आपकी और निकल रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका आर लगा हुआ है, आर का मतलब होता है
रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर। और इसकी वैल्यू है आपके 300। ये ये जो लाइन थी इसकी वैल्यू थी 40K की, क्योंकि सीपीयू से निकलने वाली डिस्प्ले के लिए सारी की सारी लाइनों की वैल्यू एक समान होगी, ठीक है। तो यहां से ये लाइन आई इस रेजिस्टेंस के ऊपर और इसकी वैल्यू हमने कर दी है 300K। इसके बाद में ये आगे आके और आपके आ रही है इस सिरे पे। अब बताओ यहाँ पे कितना मान आएगा? 340 के। हाँ, अब यहाँ पे आपका आएगा 340K। अब देखो आप ध्यान से समझना, पहला फॉल्ट फाइंडिंग सिंपल तरीके से आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, ठीक है ना। बोर्नियो में आप देख रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए आपकी 40K की। इस पॉइंट पे चेक किया, ओके। उसके बाद में आपने इस पे चेक किया, इस पे भी ओनली 40K की आ रही है, जबकि बोर्नियो के हिसाब से आपकी वैल्यू आनी चाहिए थी 340K की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस लाइन को चेक करोगे, ठीक है। इस लाइन में लगा हुआ क्या है, ये एक सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। आप एक पिन को ग्राउंड, आप है ना यहां तक चेक करोगे ना, तो आपको वैल्यू मिलेगी 40, ठीक है। अब देखिए दो चीज होती है, या तो ये हो सकता है यहाँ पे आपको 40 की जगह, ये देखिए ऐसा भी, इसमें क्या है, एक लाइन इस तरीके से भी आती है। ये वाला जो पॉइंट था ना आपका, यहां से एक लाइन ऐसे भी आ सकती थी, यहां से आ गई, ठीक है। अब दूसरी, यहां से इस रजिस्टर को, ये रजिस्टर लग गया इसका एक इसी लाइन में, ये वाला यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब ये अगर आपका रजिस्टर खराब हो गया, मान लो खराब हो गया, तो फिर यहां से अगर लाइन कट गई, यहां से लाइन कट गई, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी बताइए। इसको मैं देखो और थोड़ा क्लियर बना देता हूं, ठीक है ना। ये सीपीयू से लाइन आ रही है, 40 ठीक है, आप समझो बात, ठीक है ना। ये सीपीयू से लाइन आ रही है और ये ऐसे आ गई, मान लीजिए यहां पे डायरेक्ट आ रही थी। यहां पे कितनी वैल्यू थी इस लाइन की, 40। अब इस लाइन के अंदर, ठीक है, इस लाइन के अंदर एक रजिस्टर लग गया, उसकी वैल्यू है आपके 300 की, 40 हो और गया। इसका ये सिरा है, हाँ इसका ये सिरा यहाँ पे आ रहा है। अब ये रजिस्टर आप मुझे बताइए, ये सीरीज में लगा हुआ है या फिर पैरेलल के अंदर? सीरीज में सर। सीरीज में। सीरीज में है ना। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कई बार क्या दिक्कत होती है आपकी, ये वाली लाइन तो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, लेकिन ये जो सीरीज में कंपोनेंट लगा हुआ है, ये यहां से ब्रेक हो गया मान लो, ठीक है। यहां से ब्रेक हो गया तो इसकी जो वैल्यू थी वो तो कट हो गई ना। तो उस पोजीशन के अंदर यहाँ पे आपको केवल 40K की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहां से कट हो गया तो आपको एक जंपर है वो यहां तक लगा दोगे, तो फिर ये वापस कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी, 340K। 340। तो ये सीरीज के अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो जब खराब हो जाते हैं तो इस तरीके का आपको फॉल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद में पैरेलल की बात करते हैं। इन चीजों को जब आप समझोगे ना, तो आगे सारी चीजें वो एकदम इजी हो जाएगी आप सबके लिए। तो पैरेलल में मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक जो लाइन होती है उसके अंदर कंपोनेंट का एक ही सिरा उस लाइन से जुड़ा रहता है और दूसरा वो दूसरी लाइन से जुड़ा रहता है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी एक लाइन आ रही है, इसके अंदर ये कंपोनेंट ऐसे जुड़ा हुआ है, ये लाइन आगे गई, ये एक लाइन थी, 1 2 3 4,
चारों कंपोनेंट आपके किस में जुड़े हुए हैं भाई, बताएंगे सभी? सीरीज में। सीरीज में, ठीक है। अब आपका क्या है, एक कंपोनेंट आपका यहां से इस तरीके से आ रहा है। अब ये बताओ, ये वाला जो कंपोनेंट है नंबर 5, ये किस में जुड़ा हुआ आपका? पैरेलल में पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए, क्योंकि पैरेलल और सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जब आप स्कीमेटिक समझोगे ना तो उस समय आपको पता चलेगा कि इनको समझना कितना जरूरी है। फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर बहुत ज्यादा इनका रहेगा इंपॉर्टेंस। तो अब देखिए क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए यहां पे एक कंपोनेंट खराब हो जाता है तो लाइन ब्रेक हो गई आपकी, ठीक है, सीरीज के अंदर तो। लेकिन अगर ये वाला कंपोनेंट खराब हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है तो पूरी लाइन को क्या कर देगा? शॉर्ट कर देगा, शॉर्ट कर देगा, ग्राउंड से ठीक मिला है। देगा वो। हाँ, और एक चीज और नोट कर लीजिए, मोबाइल के अंदर जो शॉर्टिंग होती है ना आपके, शॉर्टिंग, वो आपके 99% पैरेलल में लगे हुए कंपोनेंट की वजह से होगी। 99% पैरेलल के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए होते हैं ना, उनकी वजह से ही शॉर्टिंग आती है और उन कंपोनेंटों से ही वो शॉर्टिंग आपकी निकलेगी। तो पैरेलल और सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद में आगे चलिए। अब कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, कॉइल, डायोड, आईसी, मेन ये 5 आइटम है, 5 चीजें हैं, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर किसी भाई को रेजिस्टेंस खराब है या सही है, कैपेसिटर खराब है या सही है, कॉइल खराब है या सही है, और डायोड खराब है या सही है, किसी को अगर इनमें कोई भी प्रकार की चीज समझ में नहीं आई है तो वो बता दे, एक बार मैं आपका और क्लियर करवा दूंगा। सर थोड़ा मुझे रजिस्टर का दिखा दो सर, रजिस्टर का। चलो कोई बात नहीं है। सर सबका देखो। वो बता दो। देखो, रजिस्टर जो होती है ना आपके, उसका सिंबल तो आपका ये होता है और उसको आर से लिखते हैं हम, ठीक है। ओके ओके। आर से लिखते हैं। और रजिस्टर को अगर ये देखो सीरीज में लगी हुई होगी, ठीक है, अगर रजिस्टर आपकी सीरीज में लगी हुई होती है नॉर्मली, तो आपके जब आप इसको चेक करोगे तो आपके इसके वैल्यू देगी, ये बोर्ड पे लगे हुए भी आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे। अब दूसरा, ये कितने मान के इसको बाहर निकाल के और आप मीटर है उसको ओम्स पे चेक कर देंगे। ओम्स पे रखोगे और चेक करोगे, तो अगर चाहे मीटर की रेड प्रोब को इधर रखो और ब्लैक को इधर रखो, या फिर रेड को इधर रखो ब्लैक को इधर रखो, दोनों साइड से वैल्यू आनी चाहिए रेजिस्टेंस में, ठीक है। दोनों साइड से वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो आपकी ओके है। और अगर एक साइड से वैल्यू आ रही है दूसरी साइड से नहीं आ रही है तो वो खराब है, या फिर बीप देता है दोनों साइड से तो भी आपके वो खराब है, ठीक है। उसके बाद में आपका कैपेसिटर था, उसको हम लिखते हैं सी से। और कैपेसिटर को जब आप बोर्ड पे चेक करते हो ना, तो 99% जो आपके कैपेसिटर होते हैं ना, उनका एक सिरे पे तो आपके वैल्यू आती है, ठीक है, और दूसरे सिरे पे ग्राउंड से वो टच रहता है। यानी कैपेसिटर 99% आपके पैरेलल के अंदर लगे हुए होते हैं, और इसी की वजह से आपका फोन नॉर्मली शॉर्ट होता है। और ये जो आपकी यहाँ पे वैल्यू आती है, ये किसकी वजह से आती है? ये आपकी आती है बोर्ड पे, बोर्ड की होती है वो वैल्यू। अगर यहाँ पे कैपेसिटर पे आपको 300 दिख रहा है तो वो वैल्यू इस कैपेसिटर की नहीं है, वो आपकी उस
बोर्ड की है। नेटवर्क इश्यू चल रहा है, इस नेटवर्क को सही करना है थोड़ी। चलो देखो, ये हो गया आपका कैपेसिटर। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया था क्वाइल, ठीक है। क्वाइल के दो सिरे होते हैं, और क्वाइल होती क्या है देखो मैं बताता हूं आपको। क्वाइल में क्या होता है, एक जैसा आपका वायर होता है ना पतला, इस वायर को ऐसे राउंड 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 राउंड, एक सिरा जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, इसको राउंड 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 करके एक सिरा मान लो ये वाला इधर है, ये वाला इधर है। अब ये आपको खुद ही बताओ, जब उसके अंदर एक वायर है और उसी वायर को हम जब टच करेंगे तो वो तो शॉर्ट आएगा ही आएगा ना, कहने का मतलब वो तो कंटिन्यूटी देगा ही देगा। इसीलिए कॉइल आपके हमेशा शॉर्ट होती है, आपस में जब दोनों सिरों को चेक करोगे तो शॉर्ट होनी चाहिए। और अगर इसको आप बाहर निकाल के चेक कर रहे हो और बीप या शॉर्ट नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो कॉइल खराब है, ठीक है। तो ये था आपका कॉइल का। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था डायोड। डायोड को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। और डायोड के अंदर जो आपकी सप्लाई होती है, ये आपका डायोड का चिन्ह है, ये प्लस ये माइनस। इसके अंदर प्लस से माइनस की तरफ करंट का फ्लो होता है हमेशा, ये करंट को प्लस से माइनस की तरफ भेजता है। और अगर इसमें गलती से माइनस से प्लस की तरफ करंट आ जाएगा तो ये हीट होगा। और अगर और ज्यादा वोल्टेज, इसकी भी एक कैपेसिटी होती है कि ये 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, कितना इसके अंदर आ सकता है। इसकी कैपेसिटी से ज्यादा जब वो आएगी रिवर्स के अंदर तो ये जल जाएगा हीट होके, ठीक है। और आपका इसके पहले जो भी आईसी वगैरह लगी हुई होती है उसको जलने से बचा लेगा। तो ये चीजें थी। आज की क्लास में इतना ही होगा, थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा है तो मैंने आपको बताया कि आपके पास जो भी फोन आएंगे वो 3 ही कंडीशन के अंदर आएंगे। तो इस वीडियो को मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा और इसको ध्यान से समझिए। आपको ये जो इजी लग रहा है ना अभी, फॉल्ट फाइंडिंग इतना ही इजी है, लेकिन आपको फॉल्ट फाइंडिंग की आपकी 5 से 6 क्लासेस तक हो सकती है, ठीक है। लेकिन उन क्लासों को लेने के बाद में आपके सारे है वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, और पहले थ्योरी होगी उसके बाद में आपको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा फॉल्ट निकालना। ओके सर। तो आज की क्लास में इतना ही। अब कल संडे है सर। लेकिन कल आपकी क्लास होगी। एक्चुअली आज मेरा दिल्ली जाने का विचार था लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इसलिए आज आपकी क्लास हो गई है। अगर कल क्लास होगी तो मैं आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के सर लिए एक इतना ही। मेरे पास, सर मेरा एक प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दो ना थोड़ा। बताओ। ओ एमआई का A1 का मोबाइल है था मेरे पास, अच्छा। उसमें लगी हुई है 8940 PMI IC। हाँ। उसको मैंने बदल दिया, उसको मैंने चेंज किया और फोन भी स्टार्ट हो गया, सभी बराबर है फोन। बट माइक नहीं वर्क कर रहा है सर उसका, ओनली फॉर माइक। पत्ता चेंज किया आपने नीचे वाला? सभी चेंज किया सर, सभी सब बोर्ड भी चेंज कर दिया उसका, सभी चेंज कर दिया। मिडल मिडल पत्ता चेक किया आपने? हो चेक किया सर, उसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यो ब्लूटूथ से हम हेडफोन सेट करते हैं ना, उससे भी नहीं आ रहा है सर वो। अच्छा, ब्लूटूथ से भी नहीं आ रहा है? हाँ ब्लूटूथ से भी नहीं आ रहा है। चलो ऑडियो कोई आता बात है, नहीं। ऑडियो आता है, सुनाई देता है, पर हमसे नहीं जाता वो, हमसे उनको नहीं सुनाई देता, माइक नहीं काम कर रहा है। चलो कोई बात नहीं है। तो आप उसकी है ना हाँ सर। एसडीएचएल लाइनें चेक की क्या आपने? क्या सर? आप एक काम करो, मेरे को व्हाट्सएप पे लिखो, और सुबह ना मैं आपको इसका स्कीमेटिक देख के और बताता हूँ कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। बाकी देखो, सबसे पहले एक बार और क्लियर कर दूं मैं आपको, इसके अंदर हाँ सर। आपका नीचे माइक वाला पत्ता चेक कर लेना अच्छी तरीके से, और दूसरा मिडिल पत्ता ओके चेक कर लेना,
और तीसरा है वो कनेक्टर जहाँ पे मिडल पता लगता है, उसको भी देख लेना कहीं वाटर डैमेज तो नहीं है ना। और एक बार अगर सर आपने 8 9 ब्लूटूथ से 8 क्यों नहीं 9 आ रहा है सर? हाँ, यही तो आपने जो बताई ना ब्लूटूथ